हेलो गाइस। तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 31st और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस टाइप 2 यानी कि आफ्टर बिफोर वाले सेंटेंसेस। गाइस सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इन सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि आपको आफ्टर बिफोर वाले सेंटेंसेस को पढ़ने से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस टाइप 1 बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आने चाहिए गाइस। अब देखिए, अगर आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं आते हैं तो पहले आप उनके वीडियोस देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको आते हैं तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे पहला रूल लिखा है, पीछे लिखा सेंटेंस आगे की तरफ बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे आप सेंटेंस देखो, जो ये पीछे लिखा है इसको कहाँ पे बनाएंगे, आगे की तरफ बनाएंगे। और वहीं ये वाला जो सेंटेंस है इसको पीछे की तरफ बनाएंगे। ये हर सेंटेंस में होगा, आप इसको याद रखिएगा। एक और रूल है, रूल नंबर सेकेंड, सेंटेंस में जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। यानी कि सेंटेंस में जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, वहीं जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझेंगे, राम के जाने से पहले मैं आ गया था। एक बार और पढ़ेंगे, राम के जाने से पहले मैं आ गया था। तो बताओ, पहले मैं आ गया था या राम पहले चला गया था? तो गाइस सिंपल सी बात है, पहले मैं आ गया था, यानी कि ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा और ये वाला सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। इन बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। और अब देख लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस को। तो सिंपल सेंटेंस में फिर से वही सेंटेंस लिखा है, राम के जाने से पहले मैं आ गया था। तो इसमें आप बताइए कि पहले काम क्या हुआ है। तो मैं आ गया था, यानी कि राम गया है उससे पहले मैं आ गया था। तो यहाँ पे काम पहले ये हुआ है, यानी कि इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। और राम का जाना ये होगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब एक चीज और मैंने बताई थी कि पीछे लिखे सेंटेंस की इंग्लिश आगे की तरफ बनाते हैं। तो आइए बनाते हैं इस सेंटेंस की इंग्लिश आगे की तरफ, यानी कि पास्ट परफेक्ट वाले की। मैं आ गया था, तो आई हैड कम। ठीक है। अब लिख देंगे पहले की इंग्लिश, यानी कि बिफोर। अब ये वाला जो है ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन इसकी इंग्लिश पीछे की तरफ बनाई जाएगी, राम वेंट। और इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं बिफोर वाला। यहाँ पे लिखा है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो यहाँ पे आप देखिए कि पहले काम क्या हुआ है, चोर का भागना, यानी कि पुलिस बाद में आई है, पहले चोर भाग गया है। तो जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। और जैसे कि मैंने अभी आपको फिर से बताया था कि पीछे लिखे सेंटेंस की इंग्लिश आगे की तरफ बनाई जाएगी। चलिए बनाते हैं, चोर भाग चुका था, तो थीप हैड रन अवे। ये बन गया पीछे वाला सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे पीछे की तरफ, यानी कि यहाँ पे पहले लगा दो बिफोर, अब ये वाला बना दो पुलिस केम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाद वाले सेंटेंस, यानी कि जिन सेंटेंसेस में बाद लगा होता उनको कैसे बनाएंगे। तो देखो गाइस, फिर से वही दोनों रूल हैं, जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में। आइए सेंटेंस को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर इसमें पहले काम क्या हुआ है। राधा के गाने के बाद मुकेश ने गाया था, यानी कि पहले राधा ने गाया है उसके बाद मुकेश ने गाया है। तो काम पहले ये वाला हुआ है, तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में और इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और आपको ये तो पता है कि पीछे लिखे सेंटेंस की इंग्लिश आगे की तरफ बनाते हैं। तो पहले बनाएंगे मुकेश ने गाया था, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो मुकेश सैंग। अब के बाद की इंग्लिश आफ्टर। अब इसको बना दो राधा के गाने, इसको बना दो पास्ट परफेक्ट में और वो भी पीछे साइड, तो राधा हैड संग। और इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, डॉक्टर के जाने के बाद पेशेंट मरा था, यानी कि डॉक्टर गया है उसके बाद पेशेंट मरा है। तो पहले डॉक्टर गया है, तो पहले जो काम हुआ है उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, बाद में जो काम हुआ है उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और पीछे लिखे सेंटेंस की इंग्लिश आगे की तरफ बना दीजिए, पेशेंट मरा था, इसको बनाओगे तो पेशेंट डाइड। अब आफ्टर,
और डॉक्टर के जाने यानी कि यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर हैड गॉन। इस तरीके से आपने देखे सिंपल सेंटेंसेस, और अभी हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में अधिक कुछ करने की और अधिक कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखिएगा कि जो भी सेंटेंस इंग्लिश में आगे की तरफ लिखा जाए उसी में नोट लगा दीजिएगा बस, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में अगर आपको पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है कि पहले कार्य क्या हुआ है, तो आप उसको सिंपल की तरह सोचें, तब आप आसानी से पहचान जाएंगे। जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, इसमें अगर हमें पहचानना है कि पहले काम क्या हुआ है, तो इसमें नहीं को हटा दो थोड़ी देर के लिए, यानी कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो यहाँ पे पहले काम क्या हुआ है, चोर भाग चुका था। अब इसमें नहीं जोड़ दो, यानी कि चोर नहीं भाग चुका था, यानी कि ये पीछे वाला सेंटेंस जो है यही कार्य पहले हुआ है। इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में और इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। आइए बनाते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में बनाए सबसे पहले, थीप हैड नॉट रन अवे, और इस तरीके से बन गया। अब बना देंगे इस वाले सेंटेंस को, आप बिफोर पुलिस केम, और इस तरीके से बन गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे बाद वाला है, तो इस सेंटेंस में आप समझ लीजिएगा अपने हिसाब से, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये वाला काम पहले हुआ है, यानी कि इसी को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में और इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन पीछे लिखे सेंटेंस की इंग्लिश आगे की तरफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कर देंगे पेशेंट डिड नॉट डाई आफ्टर डॉक्टर हैड गॉन, और इस तरीके से सेंटेंस बन जाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। पहला सेंटेंस है, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अब इसको हम लोग पहले तो पहचानेंगे कि आखिर पहले काम क्या हुआ है, तो क्या को हटा देंगे, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो ये वाला काम जो है पहले हुआ है, चोर का भागना पहले हुआ है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और ये वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए अभी हम लोग बना लेते हैं। तो हैड थीप रन अवे, और इसके बाद में बिफोर, और इस वाले को बना देंगे पुलिस केम। अब आप देख रहे हैं कि हैड किस सेंटेंस में लगा है, जो कि आगे की तरफ लिखा गया है। आपको बस इतना ही याद रखना है। अगले सेंटेंस में देखें, क्या राधा के गाने के बाद मुकेश ने नहीं गाया था। अब इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आखिर इस सेंटेंस में कार्य पहले क्या हुआ है। तो आप इनमें क्या को और नहीं को हटा दीजिए और समझ लीजिए, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि ये वाला जो सेंटेंस है ये कार्य पहले हुआ है, तो इसको बनाएंगे पीछे की तरफ, और ये वाला कार्य बाद में हुआ है तो इसको बनाएंगे आगे की तरफ, और इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। तो हो जाएगा, डिड मुकेश सिंह आफ्टर राधा हैड संग, और इस तरीके से बन गया। बिल्कुल सेम प्रोसेस आप इंट्रोगेटिव टाइप 2 में करेंगे, और आपको यहाँ पे समझने के लिए अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे कि हमने शुरुआत में आपको बताया है। तो यहाँ पे देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ, राम के जाने से पहले मैं कब आया था। तो इस सेंटेंस में आप पहचानिए कि कार्य पहले क्या हुआ है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कार्य इसमें पहले ये हुआ है, इसको पहले बनाएंगे। तो वेन हैड आई कम, और बिफोर राम वेंट। और एक और एग्जांपल देखते हैं, डॉक्टर के जाने के बाद पेशेंट क्यों मरा था। इस सेंटेंस में कार्य पहले ये वाला हुआ है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में, ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में, और इसी को आप आगे की तरफ बनाएंगे, इसी में वाई लगाएंगे। तो यहाँ पे वाई डिड पेशेंट डाई, और इसको क्या करेंगे, आफ्टर डॉक्टर हैड गॉन। गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लास्ट में मैंने इतना फास्ट क्यों बताया है, उसका सिंपल सा कारण है क्योंकि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। अब गाइस उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।